चलिए देखिए, अब हम लोगों को देखना है प्रश्नावली 1E। डी खत्म हो गया था, 1E प्रश्नावली 1E। प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली भैया? 1E ना। 1E में पहले हम लोगों को बात करना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसको अगर बहुत अच्छे से देखना है संक्रामक संबंध को, तो हम 2 वीडियो डिटेल में इसको बनाए हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध कहते किसे हैं? यदि x बिलोंग कर रहा है y, a कामा b बिलोंग्स टू r ना, a कामा b बिलोंग्स टू r implies that b कामा a बिलोंग्स टू r, b कामा a बिलोंग्स टू r ना। तो इस हाँ, तो a कामा c बिलोंग करना चाहिए किस में? r में। तभी ये रिलेशन क्या होता है? सम्मित। तभी ये रिलेशन सम्मित होता है फॉर ऑल, माने हाँ, तभी ये संक्रामक होता है जहाँ a b c बिलोंग्स टू a। एक समुच्चय होगा ना, ये होने चाहिए। ये आपको बता दिए थे, खूब अच्छे से डिटेल में बताएं ना। यानी अगर a का संबंध b से है और b का संबंध a से है, तो a का संबंध c से होना है, b का संबंध c से है। सॉरी, b a कामा b बिलोंग कर रहा है b r में, b कामा c बिलोंग कर रहा है r में, तो b से b कट जाएगा, a कामा c भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर केवल a b आया तब भी हम कह देंगे संक्रामक है, केवल बी सी आया तब भी हम कह देंगे संक्रामक है। लेकिन अगर ए बी और बी सी आया तो ए सी मिलना चाहिए, ए बी और बी सी आया तो ए सी मिलना चाहिए, नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी प्रश्न देखोगे खुद क्लियर हो जाएगा, नहीं तो पीछे वाले वीडियो को आप, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो होगा उसको देखना, खूब अच्छे से वहाँ लिखे हैं कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक और तुल्यता संबंध वहाँ लिख दिए हैं खूब अच्छे से, प्ले उसके ऊपर थंबनेल पे ना, जो बनता नहीं थंबनेल, वहाँ लिख दिए हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है, संक्रामक क्या है, तुल्यता क्या है और सम्मित क्या है, उस ऊपर लिखे हैं, उसको देख लेना एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से यहाँ देख ही रहे हैं हम लोग। उदाहरण, यदि एक उदाहरण आप करना, आप प्रश्नावली बताएंगे। ए बी को विभाजित करता है, अगर ए बी को विभाजित करता है, ध्यान से सुनो पहला प्रश्न, ए बी को विभाजित करता है, बी को क्या कर रहा है? ए विभाजित कर रहा है, यही मतलब है, बी विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो निम्नलिखित संबंध संक्रामक हैं, बताना है। ये ए बी को विभाजित कर रहा है, यानी अगर मान लो बी, आप कुछ भी मान लो, बी मान लो 4, ए मान लो 2 ना, तो कट गया 4 कामा 2, इसको 6 मान लो, इसको 3 मान लो, 6 कामा 3 ना, जो भी मान लो 1 कामा 2, तो यानी ये तो 100% क्या होगा? संक्रामक होगा। क्यों? क्योंकि ए बी ही मिलेगा, बी सी मिलेगा ही नहीं। हाँ बनाओ, कुछ भी बना के दिखाओ, आप रिलेशन बनाओ तब समझ में आएगा। हम मान लो ए बी की जगह ले लो, जो है जो बोलो, लेकिन ए से कटना चाहिए, यही कहा है ना कि क्या है, ए बी को विभाजित करता है। ऐसा कोई संख्या लो कि 8 ए बी को विभाजित करेगा, दहा उल्टा हो गया, बी को काटना चाहिए ए, हाँ 4 8, चलो 4 8, अब 6 ले लिए, 12 ले लिए, चलो हाँ बनेगा, लेकिन अब बताओ, हाँ 2 4, चलो 2 4 ले लिए। अब हाँ, अब पहले ये बताओ, अब इतना लिख लिए, अब बताओ केवल ए आई बी मिलेगा क्या? बी सी मिला क्या? यहाँ ये वाला और ये वाला टर्म कभी बराबर हो जाएगा क्या? ये वाला, अरे भैया ए कामा बी है, उसके बाद फिर क्या रहता था? बी कामा सी, ये दोनों क्या होते थे? बराबर। तो यहाँ कभी ऐसा आएगा क्या? नहीं।
तो जब ए बी है, बी सी है ये नहीं है, तो हम यही तो कह रहे थे, केवल ए बी मिला तब भी, केवल बी सी मिला तब भी लेकिन अगर दोनों साथ मिल गए तब ए सी मिलना चाहिए, तब ए सी मिलना, बताओ, चाहे जो लिखोगे केवल ए बी ही मिलेगा, बी सी मिलने का चांस ही नहीं। जब बी सी नहीं मिला तो तब तो एकदम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन करे वैसा घूमो। कहाँ ले लोगे? 8 कामा, हाँ 8 कामा 16 ले लो, 8 कामा 16। अब 8 कामा 16 कटेगा, अब 8 और 8 मिल जाएगा, 4 कामा 12, तो 4 कामा 12, 4 कामा 12 भी मिल जाएगा, 4 चौके, अरे कहाँ गधा, अगर हम यहाँ चलो, ये 8 कामा 16 ले लिए, ये कटा 4 कामा 16, तो 4 16 को कटाएगा कि नहीं? काट देगा, है कि नहीं? सत्य है। आप चाहे जो ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे आप कह रहे हो ना हम ए बी मिला दिए सर जी, चलिए आप मिला दिए कि 8 कामा 8 यहाँ है, इसका मतलब ये ए बी है, ये बी सी है। अब ये कट जाएगा और ये 4 कामा 16 बचेगा, तो 4 16 को काटेगा कि नहीं काट लेगा? तो इसका मतलब ए सी भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जब ए सी भी मिल जाएगा तो क्या होगा? संक्रामक होगा। ठीक, समझ गए खूब अच्छे से? हाँ उतार लो। चलो देखो, आप समझ गए ना? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या एक कौन सा कर रहे थे? ई ना, ई का दूसरा देखो, अब पहला कर लिए, दूसरा धन पूर्णांकों में, या देखो ध्यान से सुनना, जो भाषा देता है वही बहुत बड़ी बात है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में, धन पूर्णांक में ए ना बी, संक्रामक पूछा है। संक्रामक मतलब ए बी के बराबर हो, यहाँ दिया है या तो ए बी के बराबर है या बी बड़ा है ए से। अगर बी बड़ा है ए से तो आप कुछ भी वैल्यू ले लो, धन पूर्णांक लेना है, धन धनात्मक भी होना चाहिए और पूरा पूरा अंक भी होना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, मान लो हम 2 2 ले लिए, अब बराबर वाला ले लिए, अब ऐसा ले लो 2 कामा 4 ले लो ना, 2 कामा 4 ले लो, 2 कामा 3 ले लो, कुछ भी ले लो ना। आप 2 कामा 3 नहीं लेते, 2 कामा 3 ले लो, यहाँ 3 कामा 4 भी हो जाएगा ना। और बी बड़ा है, 1 1 ले लोगे तो 1 1 भी हो जाएगा। बताओ अब ये क्या होगा? देखो हो जाएगा कि नहीं संक्रामक? यही तो है। ए का रिलेशन बी से, ए बी यहाँ है, ए बी इसको मानो, ए बी, अब मान लो ए बी बी सी, हाँ फिर 2 कामा 4 मिल जाएगा आगे। इसका मतलब ये क्या होगा? संक्रामक होगा। अरे आराम से मिलेगा यार संक्रामक। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको बी, इसको सी, तो ये कट जाएगा, 2 कामा 4 आगे 2 कामा 4 मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं? क्योंकि बी बड़ा रहेगा और 2 कामा 4 आगे कहीं न कहीं मिलेगा। ऐसा तो दिया नहीं कि इतने संख्या में, संख्या डिसाइड नहीं किया है, हो जाएगा। तीसरा, अरे सिंपल है, बस आप समझ लो भाषा, बस कुछ दम नहीं है, लेकिन भाषा समझना बहुत बड़ी बात है। यहाँ समानता का संबंध, बराबर बराबर का निशान, समानता, समानता वाले हमेशा समानता का संबंध यानी ये वाला। अब बताओ जो समानता का संबंध होगा, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 1 कामा 1, ये सब के सब क्या होंगे? संक्रामक। स्वतुल्य भी होंगे, सम्मित भी होंगे, समानता तीनों हो जाएगा, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक। समतल में स्थित त्रिभुज में समरूप संबंध, अब 2 त्रिभुज समरूप हैं तो 100% क्या होंगे? वो संक्रामक। तो समरूप त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? संक्रामक भी होंगे, स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे, यानी समरूप में भी तीनों लग जाएगा। चौथा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज तीनों होता है, ये क्या होगा? संक्रामक होगा, ये भी संक्रामक होगा। ठीक, बताओ इसमें क्या दम है यार। पांचवा,
पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां ठीक है। अब 5वां अंक में दिया है राज, बात मत करो भैया। देखो 5वां अंक में क्या दिया है, यस बराबर ABC, R बराबर 1 कामा B, A कामा B, C कामा A न, B कामा A और A कामा C। ये पूछा है संक्रामक है कि नहीं। चलो देखो, A का संबंध B से है, B का संबंध A से है। देखो B से B कटेगा, A का संबंध कहीं A से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। A तो A रिलेटेड B है, B रिलेटेड A है, लेकिन A का A से दिख रहा है। अगर नहीं, गलत हो जाएगा, संक्रामक नहीं। यहाँ देख लो, ये अगर कहता सम्मित तो काम हो जाता है, ये सममित है। A का B से, B का A से, A का C से, C का A से। ये संक्रामक तो नहीं है लेकिन सम्मित है, तो हमको सम्मित से मतलब नहीं, हमको केवल किससे मतलब है, संक्रामक। इसलिए हम रिपीट करते चल रहे हैं कि आपका पीछे वाला भी याद हो जाए। ये स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। अगला छठवां देखिए, प्रश्न संख्या 6, P बराबर 1 2 3 4, P बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ R बराबर दिया है, R बराबर 2 2 3 2 3 2 2, देखो 2 2 लड़के, 2 2 2 3 1 4 4 1 4 1 3 2 3 2। पूछा है यह संक्रामक है कि नहीं। 2 2 मिला, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी ये कट जाएगा। 2 3 2 3 कहीं है नहीं, इसका मतलब ये स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। देखो 2 का 2 से है, 2 2, फिर यहाँ 2 3 है, यानी B भी इसको मानेंगे। अगर A मान रहे हो इसको, B मान रहे हो इसको, A B तो बराबर हो सकता है, क्या जरूरी नहीं है कि A B बराबर हो जाए। A और B बराबर होता है कब, स्वतुल्य में। स्वतुल्य में A बराबर B कह लो या B बराबर A कह लो, यानी A ही हो जाएगा। यहाँ 1 कामा 4 4 कामा 1, हाँ इसको मान लो क्या, A B, हाँ 2 कामा 3, इसको A और ये B, यहाँ B और ये कहाँ, 3 3 कटा 2 2 2, लेकिन ये वाला सब कुछ, सब पूरा का पूरा वो करना चाहिए ना, सेटिस्फाई करना चाहिए पूरे में। ये जगह यहाँ का ये वाला कहाँ सेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, तब तो इसका और दूसरा कि बताओ ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक 2 3 है, 3 2 भी है, 1 4 है, 4 1 भी है, संक्रामक भी नहीं है, लेकिन क्या है, सम्मित है, सम्मित है, सम्मित है, संक्रामक नहीं, स्वतुल्य नहीं। ठीक, खूब अच्छे समझ लो ना। अगला, इसके बाद एक और है 7वां, लास्ट 7वां। देखो 7वां देखिए, दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं। यक्स वाई से प्रेम करता है तो वाई जेड से प्रेम करता है, जहाँ की यक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं। यक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है। यक्स किससे प्रेम करता है, 7वां है, यक्स प्रेम करता है वाई से, यक्स का रिलेशन वाई से है। वाई प्रेम करता है जेड से, वाई का रिलेशन जेड से है। तो बताओ, यह वाई वाई कट जाएगा, यक्स का रिलेशन जेड से नहीं दिया। अगर मान लो राम है यक्स, ये मोहन है, ये सोहन है, तो देखो राम मोहन, मोहन सोहन, तो राम, अब बताओ राम मोहन से प्रेम करता है, मोहन सोहन से प्रेम करता है, क्या राम सोहन से करेगा, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। जैसे आप लोग मित्र हो, यही मान लो 3 मित्र की ले हम, मान लो उमेश, सचिन और राज। अब जैसे अभी सचिन छोड़ो उसको, अब जो जिन लोगों का आपको 3 लोग मान लो, और जिसमें आप 2 लोगों का पटता है, 1 का नहीं पटता, आपस में बैर रहता है। अभी थे यहीं कुछ लोग, लड़कियां नहीं थी कि 1 2 लोग तो आपस में बोलते थे, लेकिन तीसरे से
एक आदमी है जिसका दोनों से पटता है, एक आदमी ये मोहन का इससे भी प्रेम है और इससे भी मोहन बोलता है, लेकिन रोहन सोहन से नहीं बोलता, इससे तो है, तो ये है, तो यानी ये क्या होगा, संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब अगर यक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करे, तो यक्स भी जेड से प्रेम करे, और यह ऐसा संभव है नहीं है। ठीक, अब बवाल हो गया संक्रामक। ठीक, ये प्रेम करेगा तो बवाल कर देगा ना, यक्स वाई से, वाई इसमें वाई मान लो आदमी है। ठीक, ये ऐसे कुछ भी समझ लो, अगर ये दे देता कि यक्स जेड से भी प्रेम करता है, तब संक्रामक हो जाता। यक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से करता है, और यक्स जेड से करता है, हो जाता संक्रामक। इस तरीके से ये आपका फिनिश, डी ई भी खत्म, ई। अब अगला देखिए, अगला लिखो, इसको उतार लो तब।